हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। 5 ml of 8 normal HNO3, 4.8 ml of 5 normal HCl and a certain volume of 17 molar H2SO4 are mixed together and made up to 2 liter. 30 ml of this mixture exactly neutralizes 42.9 ml of Na2CO3 solution containing 1 gram of Na2CO3 dot 10 H2O in 100 ml of water. Calculate the mass of sulfate ions present in solution. तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है, की कॉन्सेप्ट वो क्या है? यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा वो है इक्विवेलेंट मास एंड नॉर्मलिटी का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो हम पहले देख लेते हैं जो मोलर मास ऑफ Na2CO3.10H2O है, वो कितना होगा? 286 ग्राम पर मोल। अब इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 286 डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है? अब Na2CO3 डिसोसिएट करके 2Na प्लस CO3 2 माइनस देता है। तो यहाँ पर 2 माइनस का मतलब इसका वैलेंसी 2 है। तो इस तरीके से 286 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 143 आ जाएगा। अब 100 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 1 ग्राम, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 ml कंटेन 1 ग्राम, तो 1000 ml कितना कंटेन करेगा? 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का मतलब कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 143 इक्विवेलेंट। अब जो हमारा नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, वही इसका नॉर्मलिटी है। तो इसका नॉर्मलिटी कितना है? इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 143 नॉर्मल। तो इस तरीके से नॉर्मलिटी ऑफ एसिड भी कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी ऑफ एसिड वो भी कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 143 इंटू कितना करेंगे हम? 42.9 ml डिवाइडेड बाई 30, मतलब जो कि है 10 डिवाइडेड बाई 143 इंटू 42.9, इतना इक्विवेलेंट यूज हो रहा है किसके लिए? 30 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन के लिए। तो ये हमारा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड आ जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि VML ऑफ सपोज के VML ऑफ H2SO4 लग रहा है। H2SO4 हम उसमें दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 ml इंटू 8 नॉर्मल प्लस 4.8 इंटू 5 नॉर्मल प्लस 34 नॉर्मल, क्योंकि H2SO4 जो है, H2SO4 वो डिसोसिएट होके 2H प्लस देता है। 2H प्लस का मतलब इसका नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 2 आ जाएगा। मतलब मोलारिटी है 17 इंटू 2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 34। तो इस तरीके से 34 इंटू भी इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 0.1 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करके इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। तो ये 0.1 टोटल नॉर्मलिटी
इंटू जो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है 2000 ml, क्योंकि यहाँ पर 2 लीटर दिया गया है, 2 लीटर मतलब 2000 ml। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 ml। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं जो अमाउंट ऑफ SO2 माइनस वो कितना है, इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 इंटू 48 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 6.528 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या है, द मास ऑफ सल्फेट आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 6.528 ग्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।